Hello friends, welcome again in Crazy Analytics with Excel tutorial. So today we are going to learn about how to format your data in Excel. And the objective of today's session will be text formatting, alignment and number formatting. Because data formatting helps to change the appearance of data. And with the help of formatting, your data or document in Excel look nice, clear and more understandable. Now let's start our today's video, data formatting in Excel. तो आज सीखेंगे हम एक्सेल के डेटा फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग होता क्या है? डेटा फॉर्मेटिंग हमारे डेटा के अपीयरेंस को चेंज करता है। जैसा अभी ये डेटा देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बट आफ्टर फॉर्मेटिंग ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा और ज्यादा क्लियर नजर आएगा कि ये डेटा कहना क्या चाहता है या फिर आप अपने डेटा को किसी के आगे कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो डेटा फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप की। कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं एक्सेल में? तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टेक्स्ट, सेकंड होता है डेट और थर्ड होता है हमारा नंबर। ये 3 टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम अपने एक्सेल में फॉर्मेट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग की, जिसमें पहला है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सेकंड अलाइनमेंट एंड थर्ड वन इज नंबर फॉर्मेटिंग। तो बात करते हैं अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा है जो अनफॉर्मेटेड वे में इसे हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग में हमारा ये पार्ट हेल्प करता है। डेटा फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होम टैब के अंदर ये 3 ग्रुप, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर, ये तीनों हमें बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। अब इन तीनों को आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये डेटा को किस तरीके से फॉर्मेट करता है और किस तरीके से हमारे डेटा के अपीयरेंस को चेंज करता है। तो फर्स्ट आइए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे हमारा फॉन्ट टाइप है। अगर हम अपने डेटा के फॉन्ट को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाटा लिखा हुआ है, ये हमारे कंपनी नेम है और ये हमारे कंपनी के नेम दिए हुए हैं, ये कंट्री है और ये उनका प्रॉफिट है, जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से है। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे फॉन्ट की। तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। जैसे अभी कैलिबरी लाइट की बात करें तो ये इस तरीके का स्टाइल है, बाकी चेंज है। और भी हम चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है। सेकंड, अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहें, इटैलिक कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें तो यहाँ से अंडरलाइन हो जाता है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट के साइज को बढ़ाते हैं। टेक्स्ट का साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसा देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे नंबर में सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे नीचे हमारा टेक्स्ट का साइज चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे बेसिक टेक्स्ट का साइज ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारा होता है बॉर्डर। अब सपोज हमारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी एंटर हो रखा है बट यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है। तो हम अगर टेबल में बात करते हैं कि एक टेबुलर फॉर्म में डेटा है, तो इसमें टेबल की के बॉर्डर्स होने बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर्स के ऑप्शन है, जिससे हम बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए हमारे डेटा में यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे कंपनी नेम लिखा हुआ है तो ये हमारे हेडर्स हो गए, ये हमारे डेटा के हेडर्स हैं। तो डेटा के हेडर्स को मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर के लिए ये ऑप्शन होता है। मैं यहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ और इनके हेडर्स को मैं बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद इन्हें लार्ज भी कर देता हूँ। तो अभी ये बेहतर दिख रहा है हमारा कि ये हमारा डेटा का हेडर है। नाउ अब इसके हम फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हेडर है तो इनके फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन होता है। अभी रेड पे है, लिखा यहाँ पे ब्लैक से है, तो इसको चेंज करके हम रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। तो येलो पे रहने देते हैं, येलो हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम टेक्स्ट को इनलार्ज करने के लिए ये ऑप्शन और डिक्रीज करने के लिए हम ये ऑप्शन कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ टेक्स्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कर लेते हैं इसको, बिकॉज ये हेडर है तो देखने में थोड़ा बेहतर होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट में बढ़ने से पहले हम इसके डेटा को अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं जैसे ये था।
तो इन सबको हम बोल्ड करेंगे और सबको यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में लेंगे, जैसे हम कैलिबरी में ले लेते हैं, और इटैलिक अंडरलाइन को यहाँ से हम हटा देंगे सबको और सिर्फ बोल्ड रहने देंगे। अब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आगे देखिए कि हमने यहाँ पे कुछ एंटर किया हुआ है कंपनी नेम, बट कंपनी नेम पूरा नहीं आ रहा है, ये हमारा दूसरे सेल के नीचे छुप गया है। तो हम यहाँ पे अपने लेबल्स को, जो हमारे ये ABCD है, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे फील्ड नेम्स होते हैं जिनको हम कॉलम हेडर्स भी कहते हैं। तो ये C के नीचे यहाँ पे कंपनी का नेम छुप गया है। तो इसको हमें देखने के लिए क्या करते हैं, दोनों हेडर्स के बीच में जाएंगे, प्लस साइन होगा, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटो एक्सपेंड हो जाता है, ऑटो एक्सपेंड हो जाता है हमारे यहाँ पर कॉलम। तो अब देखिए फॉर्मेटिंग के थ्रू हमारा डेटा थोड़ा दिखने में बेहतर हो गया। इसके भी हम बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, लाइट ब्लू लेते हैं और इन सबको हम बोल्ड कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग की। तो नंबर फॉर्मेटिंग में हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा नंबर है। तो नंबर फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। अभी ये अनफॉर्मेटेड है, नंबर लिखा हुआ है, किसी में डेसिमल 2 से ज्यादा है, किसी में 1 से ज्यादा है, किसी में 2 से ज्यादा है। तो अगर हमें डेसिमल पॉइंट्स कम या ज्यादा करने हैं तो ये दो ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ से मैं डेसिमल पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ। तो मैं 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लेता हूँ। अभी देखिए ये फॉर्मेटेड हो गया डेटा, अप टू 2 डेसिमल तक ये फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे सेपरेटर का। अब ये लिखा तो हुआ है लेकिन इसके सेपरेटर्स नहीं दिख रहे हैं। सेपरेटर मतलब थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, लैक्स, इनका फॉर्मेटिंग होता है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कॉमा स्टाइल को, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेपरेटर में बढ़ गया है। अब ये बेहतर समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रॉफिट किस में है। अगर यूएस डॉलर में है तो यूएस डॉलर का साइन लगाएंगे, ये रुपीस में है तो रुपीस का साइन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे रुपीस का ले लेते हैं, तो रुपीस का साइन आ गया। अभी ये ज्यादा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट परसेंटेज की ओर। परसेंटेज में अगर बात करें कि हमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। तो परसेंटेज हमारा होता क्या है, कभी भी परसेंटेज हम बात करते हैं 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा होता है 10%। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ आ गया 10%, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट हो रखा है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू, ये लिखा हमने 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारा 0.1। 0.1 को कहते हैं हम 10%। तो अब यहाँ पे अगर हम 0.1 लिखते हैं, 0.1, या फिर हम लिखते हैं 0.2, या फिर हम लिखते हैं 0.3, कुछ भी लिखते जाएंगे। अब ये हमारे पास नंबर्स लिखे हैं कुछ डेसिमल में, बट हमें इन्हें परसेंटेज में चाहिए, तो हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज के साइन पे क्लिक करना है, तो ये हमें बता देगा कि ये कितना परसेंटेज है। तो ये था आपका नंबर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट की। तो मैंने बात की थी आपको डेट फॉर्मेटिंग की। तो अगर मेरे यहाँ पे कोई डेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये भी हमारा एक डेट है। एक्सेल की जो स्टार्टिंग डेट तय की गई है वो 1 जनवरी 1900 तय की गई है। तो कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, या फिर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, या फिर 3 लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो अगर मैं इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज करूंगा तो ये 2 मतलब क्या होगा, 1 जनवरी 1900 में 2 दिन और आगे, मीन्स 2 जनवरी 1900। तो मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ 2 पे, और यहाँ से हम डेट फॉर्मेट में जाते हैं शॉर्ट डेट में। तो देखिए 1 जनवरी, 2nd डेट एंड 1900। इसको लॉन्ग डेट में जाएं तो बेहतर तरीके से दिखेगा आपको, 2 जनवरी 1900। तो समझ में आया आपको, कोई भी नंबर लिखा हो, अगर डेट हो, यहाँ पे अगर डेट का कॉलम है और अगर उसमें हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो उसमें ये मत सोचना कि वो नंबर है, वो डेट है। कौन सी डेट है, 1 जनवरी 1900 से उसमें उतने दिन ऐड करने के बाद जो भी डेट आती है, ये वो डेट है। जैसे अब इसको सेलेक्ट करते हैं, लॉन्ग डेट में जाते हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग डेट आ गया 2 मई 1900, मतलब 1 जनवरी 1900 में हमने 123 डेज को ऐड करेंगे तो 2 मई 1900 आता है हमारे पास।
तो ये हमारा डेट फॉर्मेट था। नेक्स्ट बात करेंगे हम अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट का पार्ट हमारा ये होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर की। तो हम किसी भी, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं। मैंने एक टेक्स्ट एंटर कर दिया है। अब यहाँ से जितने भी सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं मर्ज एंड सेंटर पे दबाऊंगा तो ये सारे जितने भी सेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ये सारे मिलके एक सेल बन जाएंगे। इसका मतलब होता है मर्ज सेल, मतलब सारे सेल को मर्ज करके एक सेल बनाना। ये देखिए, अब मर्ज सेल जैसे ही होता है, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मैंने चूज किया था, तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दोबारा यूज करते हैं। मर्ज हो गया हमारा ये और एक सेल बन गया। जैसे अब देखिए, मैं यहाँ सेल में क्लिक करता हूँ तो ये छोटे छोटे सेल में मेरा कर्सर जा रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये पूरे पे जा रहा है। मीन्स ये पूरा मिलके एक सेल बन गया और मर्ज होकर के हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आ गया है तो अब इसके अलाइनमेंट की बात करते हैं। अभी ये सेंटर में है और डाउन है, ये होता है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। ये होता है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो पहले वर्टिकल अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। वर्टिकली देखिए कैसे मूव करता है। तो अभी डाउन है, ये सेंटर में है, और ये अप, सेंटर एंड डाउन। ये होता है हॉरिजॉन्टल। अभी बीच में है, सेंटर में है, ये हमारा हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया मिडल। तो हम इसे मिडल में और यहाँ पे मिडल में रहने देते हैं, दोनों के बीच में हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन। ये हमारे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन होता है, या फिर हमारे डेटा में कुछ भी हमने अपने डेटा में लिखा हुआ है तो यहाँ से हम उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट को वर्टिकल कर देता हूँ और यहाँ से मैं रोटेट कर देता हूँ, तो इस तरीके से हम यहाँ से ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट होता क्या है? जैसे मैंने अपना यहाँ पे एक कुछ मैंने डेटा को एंटर किया हुआ है, कुछ वैल्यू को एंटर किया किसी सेल में, और वो मेरे सेल के बाहर जा रहा है। अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था कि हम अपने कॉलम विड्थ को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करके इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ तो मेरे पूरे सेल में आ जाता है। बट अगर मुझे अपने कॉलम की विड्थ को नहीं एक्सटेंड करना और मुझे इसी सेल के अंदर ये पूरा चाहिए, तो वहां पे हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रैप टेक्स्ट पे हम जाते हैं, तो देखिए ये हमारे रो की विड्थ को बढ़ा देता है, कॉलम मेरा उतना ही रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपने रैप टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडेंटेशन की। अभी मेरा टेक्स्ट लेफ्ट में है, तो ये होता है हमारा राइट इंडेंटेशन और ये लेफ्ट इंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम राइट की बात करेंगे तो ये स्पेसेस को कवर करता है कि मुझे अपने टेक्स्ट में कितना स्पेस चाहिए या कितना नहीं चाहिए। तो हमारा लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन होता है। फाइनली ये था हमारा पूरा बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो आज के सेशन में हमने सीखा बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग, which is text formatting, alignment and number formatting. So this is all about basic data formatting of Excel, and I always recommend that apply this learning in your practice and sharpen your skill. We will again connect with you in next session. Till then,